ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं चंद बातें कहना चाहती हूँ। और जब ये कहानी मैंने सुनी तो मेरे दिल को इंतहाई दुख पहुँचा और मुझे गुस्सा भी आया। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे तमाम वो लोग जो अपने दिलों में गैरत रखते हैं, जो समझते हैं कि रिश्तों की पाकीज़गी के क्या मायने है, या जो पाक रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या मकाम है, क्या मेयार है, वो इस चीज़ को समझते हुए मेरी इस वीडियो को जब देखेंगे तो वो इस बात पे एग्री करेंगे कि जो लोग पाक रिश्तों को पामाल करते हैं, चाहे वो बाप के रूप में है, बेटे के रूप में है, भाई के रूप में है, क्योंकि बाप, बेटा और भाई ये कैसे अजीम और पाक रिश्ते हैं। जब एक लड़की के साथ उसका बाप होता है या उसका भाई होता है या उसका शौहर होता है या उसका बेटा होता है, भाई होता है, बाप होता है, जब वो उसके साथ बाहर निकलती है तो बाहर चलते हुए वो खुद को इतना महफूज महफूज करती है, इतना महसूस करती है कि वो समझती है कि कोई भी गैर मर्द जो है वो मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है। और इसी गरूर में वो बड़े मान के साथ अपने बाप, अपने भाई या अपने बेटे के साथ चलती है। लेकिन आज की कहानी, जब मुझे ये कहानी पता चली तो मुझे उस बाप पे ना सिर्फ शर्मिंदगी हुई बल्कि अफसोस भी हुआ। आज की कहानी एक ऐसे ख़ानदान से है, एक ऐसी फैमिली से है जहाँ पर एक बाप ने बेटी की इज्जत को पामाल कर दिया। हमारी घरों के अंदर ये रूटीन है। अक्सर हम लोग जब हमारे भाई जो हैं, फैमिली वाले हैं, घर से बाहर जाते हैं तो हमें घर पे कभी कभार अकेले भी रहना पड़ता है। यहाँ पे जो बेटी थी वो घर पे अकेली थी और बाप जो है वो घर में दाखिल होता है। और जब बाप घर में दाखिल होता है तो बाप ने नशा किया होता है, शराब पी होती है और वो अपने होशो हवास में नहीं होता। और जब बेटी दरवाज़ा खोलती है तो वो बेटी को बड़ी नज़रें भर कर देखता है, तो उसके अंदर जो शैतान सो रहा था वो जग जाता है और वो अपनी बेटी को देखकर अपने आप पे काबू नहीं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। तो वो अपनी बेटी पर झपट पड़ता है और बेटी रोती है, चिल्लाती है, ऐ मेरे बाप, मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहा है। मगर बाप अपनी बेटी की आवाज़, अपनी बेटी की चीखो पुकार नहीं सुनता और अपनी बेटी के साथ ज़्यादती कर देता है। जब घर में उसकी माँ और घर के बाकी अफराद जब वापस आते हैं तो लड़की को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। लड़की रोते हुए अपने बाप के गले लग अपनी लड़की रोते हुए अपनी माँ के गले लगती है और माँ को सारा वाकया सुनाती है। माँ भी रोती है। उनके घर में एक शोक का माहौल बन जाता है। मगर माँ रोती तो ज़रूर है, मगर साथ ही अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ती है और उससे कहती है कि तू ये बात किसी को ना बताना, क्योंकि अगर रिश्तेदारों में इस बात का पता चला तो रिश्तेदार तेरे बाप के बारे में क्या सोचेंगे। तेरे बाप की रिश्तेदारों में कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं आप तमाम देखने वालों से ये सवाल करना चाहती हूँ, एक बाप
जिसने बाप और बेटी के एक पाक रिश्ते को पामाल किया है, जिसने एक बेटी को चार दीवारी के अंदर उसकी चद्दर को खींचा और उसकी इज्जत को तार तार किया। क्या यहाँ पे ये जो माँ है, जो इस माँ ने रोल अदा किया है, क्या ये रोल बनता था? ऐसा बाप जिसकी नज़रों में बेटी जैसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही और उसने बेटी को बेटी नहीं समझा, वहाँ पे उसकी इज्जत का ख्याल करना एक माँ के लिए बनता था। जब आप मेरी वीडियो देखें, जब आप मेरी इस कहानी को सुने, क्योंकि ये एक सच्चा वाक़या है जो एक घराने में हुआ है और उस घराने से रिलेटेड लोगों ने ये कहानी जो है वो ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तक पहुंचाई है और वही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या यहाँ पे जो माँ ने रोल अदा किया है, ये रोल उसका करना बनता था? और अगर नहीं बनता था तो माँ को क्या करना चाहिए था? आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी हुकूमत का एक कोड शेयर किया था 1043। ये 1043 जो है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की ज़्यादती अगर आपके साथ हो रही है, आपके घराने में हो रही है, आपके मोहल्ले में हो रही है, आपके आसपास रिश्तेदारों में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो आपका नाम जो है वो शो किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मेरा नाम शो ना किया जाए, मेरे बारे में ना बताया जाए, तो आपको किसी भी तरीके से शो अप नहीं किया जाएगा और जो जिस पर जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा और जो जुल्म करने वाला है उसको सज़ा दी जाएगी। आप ज़रूर इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और जहाँ कहीं भी आपके सामने इस तरह का वाक़या पेश आए, आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके उन्हें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।